हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आर्य समाज से संबंधित विचार लेकर उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक का संक्षिप्त रूप है। डीएवी निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। डीएवी वैदिक आध्यात्मिक उपदेष्टा स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर आधारित है। डीएवी स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा देता है। शायद यह संसार में कुछ ही शिक्षण संस्थानों में है जहां संचालकों में किसी तरह के अहम का टकराव नहीं है। पिछले अक्टूबर में उन्होंने जालंधर में डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने 125 वर्ष के इतिहास में इसके 919 संस्थान हैं, जो कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री पूनम सूरी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। आइए अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। पहला, डीएवी स्कूलों का संचालन कौन करता है? डीएवी स्कूलों का संचालन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट और प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इस संस्थान के स्कूल और कॉलेज सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होते हैं। डीएवी संस्थान का पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड से संचालित होता है। दूसरा, वर्तमान में कितने डीएवी स्कूल हैं? देश में प्राइवेट सेक्टर में कई डीएवी पब्लिक स्कूल संचालित है। वर्तमान में 919 डीएवी संस्थान हैं। ये स्कूली शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा मुहैया कराते हैं। डीएवी स्कूलों का संचालन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट और प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इस संस्थान के स्कूल और कॉलेज सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होते हैं। तीसरा, डीएवी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे यह भावना थी कि उन दिनों भारत में केवल ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थीं, जिनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, और न ही ये संस्थाएं कोई भारतीय चेतना उत्पन्न कर पा रही थीं। अतः विद्वत शिरोमणि महात्मा हंसराज जी तथा अन्य आर्य सज्जनों द्वारा निर्णय लिया गया कि हम सब मिलकर एक ऐसी संस्था खोल लें जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को पढ़ाया जाए तथा संस्कृति एवं विज्ञान का मिला जुला रूप हो। अत डीएवी यह संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। चौथा, डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि किन 3 बातों की ओर शुरू से ही रही? इसकी पूर्ति कैसे की गई? डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना करते समय आर्य नेताओं की दृष्टि इन 3 बातों पर थी: आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग और मितव्ययिता। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।